Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the 10th lecture of Civilizing the Native, Educating the Nation. Students, अगर किसी के पास नया बुक नहीं है, ऐसा कोई स्टूडेंट्स है जिसके पास नया बुक नहीं है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पुराना बुक है तो वहाँ से भी आप इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 7 नए बुक में 8 चैप्टर नंबर एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल, इस चैप्टर से भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर के मदद से हमने देखा कि एडम ने इस सिस्टम को जो डिस्कवर किए थे, एक फ्लेक्सिबल सिस्टम जो कि लोकल के नीड्स के हिसाब से था। फॉर इंस्टेंस जो है, क्लासेस वेर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम व्हेन रूरल चिल्ड्रन ऑफन वर्कड इन द फील्ड्स। अक्सर जो क्लासेस होते थे वो हार्वेस्ट के टाइम पे नहीं अटेंड नहीं कर पाते थे स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से उस टाइम जो है एक हॉलीडे टाइम रखा जाता था क्लास के लिए। अगर हम आज देखें तो हमारी स्कूल टाइमिंग में कुछ डेज जो होता है दैट इज हॉलीडेज के नाम से जानते हैं। तो उस समय क्लासेस जो है नहीं होता था हार्वेस्ट के टाइम पे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते थे वो दूसरे के कामों, फॉर एग्जांपल खेत के काम, फील्ड के जो काम होते थे उनमें इंगेज हो जाता था। इस वजह से क्लास जो है हेल्थ नहीं हो पाते थे। पाठशाला स्टार्ट once again when crops had been cut and stored। पाठशाला जो है उनको फिर से स्टार्ट किया जाता था जब सारे क्रॉप्स ख़त्म हो जाए, या उनको जब पूरी तरह से ख़त्म करके ख़त्म किया जाता था, तो उसके बाद क्लास को रीस्टार्ट किया जाता था। दिस meant that evil children of peasant families could study। इसका मतलब ये था कि जो पीजेंट्स के बच्चे हैं वो भी पढ़ सके, वो भी एजुकेशन हासिल कर सके। इसके लिए जब हार्वेस्ट के टाइम होते थे तो क्लास नहीं होता था, हार्वेस्ट खत्म होने के बाद ही क्लासेस को स्टार्ट किया जाता था। ये सारे जो चीजें हैं हमने आई होप लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो गुरुस वगैरह होते थे वो सेपरेटली डिफरेंट लेवल ऑफ चिल्ड्रंस के साथ जो है इंटरेक्ट करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स। Up to the mid 19th century, the company was concerned primarily with higher education। मिड 19th सेंचुरी तक जो कंपनी थे वो सबसे पहला जो उनके कंसर्न था दैट इज फॉर द हायर एजुकेशन के साथ कंसर्न थे। सो इट अलाउड टू द लोकल पाठशालास टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस। सो इसका मतलब ये था कि जो लोकल पाठशालास होते थे वो किसी भी इंटरफेरेंस के बगैर जो है वो लोग अपने फंक्शंस जो है करते थे, काम जो है किसी भी इंटरफेरेंस के बिना पर किया जाता था। After 1854, the company decided to improve the system of vernacular education। 1854 के बाद कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हम थोड़ा सा वर्निकुलर एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे। कहने का मतलब है जो कंपनी है वो चाहते थे कि हम वर्निकुलर फॉर्म ऑफ एजुकेशन सिस्टम को चेंज करेंगे। वर्निकुलर फॉर्म ऑफ एजुकेशन मतलब वो चीज़ें जो लोकल लैंग्वेजेस में होता था, फॉर एग्जांपल हिंदी, संस्कृत, अरबिक और पर्शियन, और भी जो वर्निकुलर मीडियम्स होते थे उनको इम्प्रूव करने का डिसाइड किया 1854 के बाद। It felt that this could be done by introducing order within the system। फिर उनको ये चीज़ भी रियलाइज हुआ कि हम ये सिर्फ तब कर सकते हैं जब हम एक नया सिस्टम को इंट्रोड्यूस करें, तब जो है ये सारे चीज़ें पॉसिबल हो सकता है।
imposing routines, establishing rules, ensuring regular inspection. उनको ये लगा ये सारे चीज़ें हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जब हम सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम रूटीन्स को इम्पोज करेंगे, रूल्स एस्टैब्लिश करेंगे और रेगुलर इंस्पेक्शंस हो क्लासेस वगैरह की या दूसरे चीज़ों की, इन सारे चीज़ों को इंश्योर करेंगे। हाउ वॉज दिस टू बी डन? अब सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि आखिर इन सब को कैसे किया गया, यानी ये कैसे पॉसिबल हो पाया। ये सारी चीज़ें जो उन्होंने प्रीमरली 1854 के बाद डिसाइड किए थे, इन सारे चीज़ों को जो है उन्होंने कैसे डील किए। फॉर एग्जांपल कैसे इम्पोज किया रूटीन्स को, एस्टैब्लिश किया रूल्स को, इंश्योर किया रेगुलर इंस्पेक्शन को। What measures did the company undertake? आखिर किस तरह के measures कंपनी ने लिया गया, कंपनी ने किस तरह के कदम उठाए। It appoint a number of government pundits, each in charge of looking after 4-5 schools. इन्होंने क्या किया, पंडित्स को अपॉइंट किए ताकि ये सारे हर कोई गवर्नमेंट स्कूल्स या जो स्कूल्स होते थे, फॉर एग्जांपल कुछ नंबर ऑफ इट अपॉइंट नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स को उन्होंने अपॉइंट किया, ईच इन चार्ज लुकिंग फॉर 4, हर कोई जो है 4 या 5 स्कूल को इंस्पेक्ट करते थे, उनके ऊपर निगरानी रखता था, इंस्पेक्शंस करते थे। इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट पंडित्स को अपॉइंट किए ताकि ये एक ही इंडिविजुअल जो है, एक ही पंडित जो है 3 से 4 स्कूल को इंश्योर कर सके, लुक आफ्टर कर सके, लुकिंग आफ्टर कर सके। The task of the Pandit was to visit the Pathshalas and try and improve the standard of teaching. सबसे पहला काम जो होता था पंडित का वो ये होता था कि ये लोग पाठशालास विजिट करते थे ताकि जो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग हो इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें, ये मेन काम होता था। Each guru was asked to submit periodic reports and take class according to regular timetable. हर किसी गुरु को जो है ये पूछा गया था, ये कहा गया था कि वो अपनी पीरियोडिक रिपोर्ट्स को सबमिट करें और क्लास जो है रेगुलर टाइम टेबल के हिसाब से ही ले लें। कहने का मतलब है कि उन्होंने रेगुलर टाइम टेबल बनाया था और उसी टाइम टेबल की मदद से रेगुलर टाइम टेबल की मदद से वो लोग क्या करते थे, बेसिकली जो है ये सारे चीज़ें जो है हो पाता था, क्लास को जो है ये लोग करते थे। मतलब फॉर एग्जांपल ये लोग क्लास को टैकिंग करता था, क्लास लेते थे टाइम टेबल के हिसाब से। Teaching was now to be based on textbooks and learning was to be tested through a system of annual examination. टीचिंग को जो है आप जो है टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से ही होता था, क्योंकि गुरुस को कहा था कि आप जो है अपनी रिपोर्ट्स को सबमिट करें और क्लास जो है टाइम टेबल के हिसाब से ही ले लें। टीचिंग जो है आप जो है टेक्स्ट बुक के हिसाब से हो गया था और लर्निंग को टेस्ट किया गया था थ्रू ए सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन, यानी जब कोई स्टूडेंट्स जो है पाठशालास में पढ़ते थे, इसको टेस्ट करने के लिए हर एनुअल में ये लोग टेस्ट लेता था, एनुअल एग्जामिनेशन के हिसाब से, एक सिस्टम के हिसाब से, दैट इज एनुअल एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे रेगुलर फी, स्टूडेंट्स को ये भी कहा गया था कि वो लोग रेगुलर फी जो है वो पे करें, अटेंड रेगुलर क्लासेस, जो रेगुलर क्लासेस है वो अटेंड करें, सिट ऑन फिक्स सीट्स, जो फिक्स सीट्स होते थे उन पे जो है फिक्स्ड हो जाए, सीट जो फिक्स्ड सीट्स होते थे उन पे वो सीट बैठें, एंड ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, और जितने भी जो न्यू रूल्स होते थे उन सबको ओबे करें। तो ये कुछ चीज़ें था जो कि स्टूडेंट्स के लिए कहा गया था कि रेगुलर फी पे करना है, क्लासेस अटेंड करना है, फिक्स्ड जो सीट्स है उन पे बैठना है और न्यू रूल्स एंड डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं पे हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म करते हैं।
आपको क्या करने हैं, इन सारे लेक्चर्स को बार बार रिपीट करके देखना है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरीज होता है तो आप जो है मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।